नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस YouTube चैनल A to Z इन्फॉर्मेशन में। आज से हम नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई बुक थिंक एंड ग्रो रिच यानी अपनी सोच से अमीर बनिए की हिंदी ऑडियो बुक शुरू करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। मूल संस्करण के लिए लेखक की प्रस्तावना। इस पुस्तक के हर अध्याय में धन कमाने के ऐसे रहस्य बताए गए हैं जिन्हें 500 से अधिक अति दौलतमंद लोगों की जिंदगी का सावधानी पूर्वक काफी वक्त तक विश्लेषण करने के बाद खोजा गया है। इन रहस्यों का ज्ञान आज से 25 वर्ष पूर्व एंड्रू कार्नेगी के माध्यम से ज्ञात हुआ। जब मैं एक लड़का था तब कन्नी नामक उस वृद्ध व्यक्ति ने इन रहस्यों के बारे में मुझे बताया था। फिर वे कुर्सी में बैठ गए और अपनी चमचमाती हुई आंखों से यह देखने लगे कि मेरे अंदर पर्याप्त दिमाग है या नहीं, मैं उनकी बातों को समझ पा रहा हूँ या नहीं। जब उन्होंने देखा कि मैं उनकी बातों को समझ चुका हूँ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अगले 20 वर्ष, हाँ 20 वर्ष या फिर इससे अधिक उन पुरुषों, महिलाओं और संपूर्ण विश्व को देने के लिए तैयार हूँ या नहीं जो इन रहस्यों के अभाव में असफल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैंने सहमति से सिर हिला दिया और मिस्टर कार्नेगी के सहयोग के द्वारा मैंने अपने इस वादे को पूरा किया। इस पुस्तक में वे रहस्य हैं जो हजारों सफल लोगों के जीवन के हर पहलू को देखकर ज्ञात हुए हैं। एंड्रू कार्नेगी का वह जादू भरा सूत्र जिसने उनका भाग्य बदल दिया हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जिसके पास यह खोजने या फिर जानने के लिए वक्त नहीं है कि कोई व्यक्ति दौलतमंद कैसे बनता है। उन्होंने सोचा कि शायद वह इन नियमों की जांच पड़ताल करके लोगों तक इस रहस्य को पहुंचा सकेंगे जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। उन्हें इस बात का विश्वास था कि इन रहस्यों को स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया जा सकता है और अगर इस ज्ञान को अच्छे से पढ़ाया जाए तथा स्कूल की शिक्षा में सम्मिलित कर लिया जाए तो स्कूल में विद्यार्थियों को कम समय बिताना पड़ेगा। चार्ल्स एम शवाब और उनके जैसे कई नौजवानों के साथ उनके अनुभवों ने मिस्टर कार्नेगी की इस बात को पुख्ता कर दिया कि स्कूलों में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसका व्यापार और संपत्ति कमाने से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। अंत में वे निर्णय पर पहुंचे कि अगर इन रहस्यों को लोगों तक पहुंचाया जाए तो अन्य लोग भी उतने ही सफल हो सकते हैं। उनकी इस कोचिंग ने कई लोगों के भाग्य बदल दिए। विश्वास वाले अध्याय में वह तरीका अमल में लाया गया है जिसमें यूनाइटेड स्टेट स्टील कॉरपोरेशन की वह आश्चर्यचकित करने वाली कहानी लिखी गई है। इस कल्पना को वास्तविक रूप में रूपांतरण एक नौजवान व्यक्ति ने किया जिसके द्वारा कार्नेगी ने सिद्ध किया कि यह फॉर्मूला हर किसी तथा समान रूप से काम करता है। इस रहस्य का एक एप्लीकेशन नौजवान चार्ल्स एम शवाब के लिए बहुत बड़ा भाग्य बदलने वाला कारक साबित हुआ। दोनों ही मामलों में वह चाहे पैसा हो या फिर अवसर, अगर ऊपरी तौर पर बात की जाए तो इस एप्लीकेशन के फॉर्मूले ने $600 मिलियन का फायदा किया। ये तथ्य, हाँ इसे तथ्य ही कहेंगे, मिस्टर कार्नेगी के करीब हर व्यक्ति को पता था। आपको यह जानना जरूरी है कि यह पुस्तक तब आपको बहुत फायदे दे सकती है जब आपको पता हो कि जिंदगी में आपको क्या चाहिए। 20 वर्ष के प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद इन रहस्यों को 1 लाख से ज़्यादा महिला और पुरुषों ने अपनी निजी जिंदगी में लाभों के लिए उपयोग किया। कईयों ने अपने भाग्य बदल लिए जबकि कईयों ने अपने घर में खुशियां और सामंजस्य पाने में सफल हो गए। उस रहस्य को मैंने इस पुस्तक में कम से कम 100 बार दोहराया है। इसे सीधे तौर पर नाम न लेकर इसे सफल कार्यों के द्वारा दर्शाया गया है। जो लोग तैयार हैं और इसकी खोज में लगे हैं वे तुरंत इसे पहचान सकते हैं। इसलिए मिस्टर कार्नेगी ने इसे बड़ी शांतिपूर्वक बिना कोई नाम दिए मुझे बतलाया है। अगर आप इसे प्रयोग करने के लिए तैयार हैं तो आप इस रहस्य को हर अध्याय में कम से कम एक बार जरूर पहचान जाएंगे। काश मैं आपको बता पाता कि आप कब तैयार हैं। आप समय से ही इसे खुद पहचान लेंगे कि आप कब इन रहस्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। जब मैं इस पुस्तक को लिख रहा था मेरा बेटा उस समय कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। उसकी कहानी अध्याय 2 में है जिसने अपने लिए वह रहस्य खोजा जिससे उसने अपनी दुनिया ही बदल दी। उसे ध्यान से पढ़े। उसने इस जानकारी का उपयोग कुछ इस तरह किया कि वह इस स्थिति में पहुंच गया जहां से उसने एक आम आदमी के एवरेज वेतन से अधिक वेतन पर नौकरी करना प्रारंभ किया। उसकी यह कहानी विधिवत अध्याय 2 में बताई गई है। अगर आप हताश हैं, आपके पास कठिनाइयां हैं, आप फेल हो गए हैं, आप अपंग हैं तो एंड्रू कार्नेगी के द्वारा बताए गए रहस्य मेरे बेटे की कहानी आपकी उम्मीदों में एक बार फिर से जान डाल देंगे। आपको वह सब हासिल हो जाएगा जिसकी आप खोज कर रहे हैं। यह रहस्य राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के समय भी बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया। यह विचार युद्ध के समय ट्रेनिंग के माध्यम से हर सैनिक को बताया गया कि था। राष्ट्रपति विल्सन ने मुझे बताया था कि यह धन जुटाने में काफ़ी बड़ा कारक सिद्ध हुआ है। 20वीं सदी के शुरुआत में मैनुअल एल
क्वेंजर लोगों को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने इस रहस्य का उपयोग किया। इस रहस्य की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो इस रहस्य को पहचान लेते हैं वे सफलता की राह में चल पड़ते हैं और कभी हार के सामने समर्पण नहीं करते। अगर आपको इस बात के लिए कोई भी संदेह है तो आप उन लोगों के नाम और रिकॉर्ड पढ़ लीजिए जिन्होंने इस रहस्य को अमल में लाकर सफलता की ऊंचाइयां छू ली है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे बिना कुछ किए आपको कुछ भी प्राप्त हो जाए। मैं जिस रहस्य के बारे में बता रहा हूँ वह बिना मूल्य के नहीं प्राप्त होगा, जबकि सच बताऊं तो उसका मूल्य वास्तविक मूल्य से बहुत कम है। जो लोग इस रहस्य को नहीं खोज रहे हैं वे चाहे जितना भी धन खर्च कर दें, उन्हें यह रहस्य प्राप्त नहीं हो सकता। इस रहस्य को धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दो भागों में आता है। एक भाग तभी प्राप्त होगा जब आप उसे हासिल करने के लिए तैयार होंगे। यह रहस्य उन लोगों को समान रूप से मदद करता है जो इसके लिए तैयार हैं। शिक्षा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब मेरा जन्म हुआ था तकरीबन उस समय थॉमस एल्वा एडिसन ने इस नियम को इतनी बुद्धिमत्ता पूर्वक पालन किया कि वे विश्व के अग्रिम आविष्कारक बन गए, जबकि विद्यालय में उनकी शिक्षा मात्र 3 महीनों की ही थी। फिर इस रहस्य को मिस्टर एडिसन के बिजनेस पार्टनर को बताया गया और उसने इसके सहारे भविष्य का निर्माण कर लिया, जबकि उस समय वह मात्र $12,000 प्रति वर्ष कमाता था। आप उसकी कहानी को इस अध्याय की शुरुआत में ही पढ़ेंगे। आप इस कहानी के माध्यम से यह सीख सकते हैं कि दौलतमंद लोग आपकी पहुंच से अधिक दूर नहीं। अगर आप चाहें तो आप भी उन लोगों तक पहुंच सकते हैं। आप हर वह चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वह धन हो, प्रसिद्धि हो या फिर खुशियां हो। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि मुझे ये सब कैसे पता चला। इसका जवाब पुस्तक खत्म करने से पहले ही आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको यह अंत में से पहले वाले अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। जब मैं इन रहस्यों के 20 वर्ष के टेस्ट के दौर से गुजर रहा था तो मैंने सैकड़ों पुरुषों और महिलाओं का परीक्षण किया जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्हें सफलता कार्नेगी के रहस्यों से प्राप्त हुई है। हेनरी फोर्ड, थेओडोर रूजवेल्ट, विलियम रिंगले, जॉन वैनमेकर, जेम्स जे हिल, विल बूवर राइट, विलियम जेनिंग्स ब्रायन, वुडरो विल्सन, इलिया होवार्ड टाफ्ट, एल्बर्ट एच गेरी, किंग जिलेट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जॉन डी रॉकफेलर, थॉमस ए एडिसन, F.W. वुडवर्थ, क्लोरेस डरो। ये नाम उन सैकड़ों जाने माने लोगों में से कुछ नामों को ही दर्शा रहे हैं। अमेरिकी लोग जिनकी उपलब्धियां चाहे वे आर्थिक हो या फिर कोई और उपलब्धि, उन व्यक्तियों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वे इन नियमों को समझकर अमल में लाकर ऊंचाइयों को छूते हैं। मैं जिन सफल लोगों को जानता हूँ सभी ने इस रहस्य को अमल में लाकर सफलता को अपने द्वार पर बुलाया है। मैंने कभी ऐसे सफल व्यक्तियों को नहीं देखा जो इन रहस्यों को जाने बिना दौलतमंद बन गया हो। इन बातों को ध्यान में रखकर मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह रहस्य उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे लोकप्रिय रूप से शिक्षा कहा जाता है। अच्छा, एक बात बताएं, शिक्षा क्या है? जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, स्कूल की शिक्षा इन सभी लोगों ने कम ही अर्जित की थी। जॉन वॉन मेकर ने एक बार बताया था कि उन्हें स्कूली शिक्षा उतनी ही हासिल हुई जितना स्वचालित यंत्र को पाने की आवश्यकता होती है। हेनरी फोर्ड ने तो 10वीं तक ही पढ़ाई नहीं की। मैं शिक्षा के महत्व को घटा नहीं रहा हूँ, बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको अधिक शिक्षा हासिल नहीं की है तो भी यह रहस्य आपको उन उपलब्धियों तक पहुँचा सकता है और आपको धनवान बना सकता है। मैं जिस रहस्य की बात कर रहा हूँ वह किसी अध्याय में उभर कर सामने आ जाएगा। यह तभी होगा जब आप से प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वह आपके सामने आएगा, चाहे वह पहला अध्याय हो फिर अंतिम, थोड़ी देर ठहरिए और उस वक्त का आनंद लीजिए। अध्याय 1 में उस व्यक्ति की कहानी है जो मेरा मित्र है। उसने इस रहस्य को अमल में मिलाकर बहुत व्यावसायिक उपलब्धियां हासिल की है जो इन रहस्यों को पुख्ता करने के लिए काफ़ी है। यह याद रखें कि इस पुस्तक की बातें और कहानियां तथ्यों पर आधारित हैं, न कि कल्पनाओं पर। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य उन महान सार्वभौमिक नियमों को उन लोगों तक पहुंचाना है जो लोग इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ बताना ही नहीं बल्कि यह भी बताया जाएगा कि क्या करना है और कैसे करना है, जिससे आप सफलतम शुरुआत कर सकें। अंत में मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहूँगा जो आपको कार्नेगी के रहस्य को पहचानने में मदद करेगा। वह यह है कि सभी उपलब्धियां, सभी दौलतमंद लोग सिर्फ एक विचार से ही शुरुआत करते हैं। अगर आप इस रहस्य को पकड़ने के लिए तैयार हैं तो आपने इस रहस्य के आधे भाग को प्राप्त कर लिया है। अब आपको बस आधे भाग को पहचानने की जरूरत होगी। वर्तमान संस्करण के लिए प्रस्तावना। जब सोचे और दौलतमंद बने पहली बार 1937 में प्रकाशित हुई तो यह उस वक्त की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल और नॉर्मन विंसेंट पील की पुस्तक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग
के साथ यह किताब भी उन पुरुषों और महिलाओं के लिए एक जरूरी किताब बन गई जिन्हें जीवन और अपने करियर में सफलता चाहिए। 15 मिलियन से अधिक किताबों की बिक्री हो चुकी है। यह पुस्तक लाखों लोगों को गरीब, हताशा, निराशा से निकालकर समृद्धि की ओर ले जाने की रास्ता दिखाने वाली रोशनी साबित हुई। आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा कि ये नेपोलियन हिल कौन है और इनकी फिलोसॉफी का स्रोत क्या है। मैं बताता हूँ। नेपोलियन हिल का जन्म वर्जीनिया के एक बीहड़ गांव में एक गरीब परिवार में सन 1883 में हुआ। वे 12 वर्ष की आयु में अनाथ हो गए थे और उनके रिश्तेदारों ने उनकी देखभाल की। गरीबी की वजह से उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई हुई। फिर भी गरीबी से निकलकर वे अपने समय के सबसे बड़े व्यावहारिक विद्वानों में से एक थे। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने लेखन करियर की शुरुआत कस्बे के समाचार पत्र के स्ट्रीगर के रूप में की। स्ट्रीगर एक रिपोर्टर जो पैसे के हिसाब से अपने आसपास की खबरों को समाचार पत्र में लिखता है। गरीबी से निकलने के उनके संघर्ष के बाद उन्हें इस बात को जानने की जिद हो गई कि लोग संपत्ति कमाने और अपनी ज़िंदगी में खुशियां पाने से दूर क्यों रह जाते हैं। अपनी ज़िंदगी को सही गति से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कानून और पत्रकारिता दोनों की पढ़ाई की। रिपोर्टर के रूप में उनके करियर ने उन्हें कानून की पढ़ाई करने में काफ़ी मदद की। उन्हें उम्दा ब्रेक तब मिला जब उन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों की सफलतम कहानियां लिखने का मौका मिला। उन्होंने उन सफलतम व्यक्तियों में से एक साक्षात्कार विश्वास प्रसिद्ध स्टील मैग्नेट मिस्टर कार्नेगी का लिया। कार्नेगी इस पत्रकार द्वारा इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने इस पत्रकार को इतना कमीशन का ऑफर कर दिया जिससे उनकी ज़िंदगी के 25 वर्ष कट सकते थे। यह प्रोजेक्ट था उन्हें दुनिया के 500 सफलतम लोगों के साक्षात्कार लेने थे जिससे यह पता लगाया जा सके कि ऐसा कोई सफलता का सूत्र निकल कर आए जिससे एक आम इंसान भी उपयोग कर सके और सफल हो सके। उन व्यक्तियों में उस वक्त के सबसे सफलतम और रईस लोग शामिल थे। उनमें थॉमस एल्वा एडिसन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेनरी फोर्ड, चार्ल्स एम शवाब, थियोडोर रोosevelt, विलियम रिंगली जूनियर, जॉन वेनमेकर, विलियम जेनिंगर ब्रोयन, जॉर्ज ईस्टमैन, वुड्रो विल्सन, विलियम एच टाफ्ट, जॉन डी रॉकफेलर, F.W. वुडवर्थ और भी कई ऐसे लोग जो आज इतने प्रसिद्ध नहीं हैं। इस दौरान एंड्रू कार्नेगी हिल के मेंटर बन गए। उन्हें उस सफलता के फॉर्मूले को ढूंढने में मदद करने लगे। सोचे और दौलतमंद बने कि सफलता ने उन्हें एक व्यावसायिक नेता, लेक्चरर और एक लेखक के तौर पर स्थापित कर दिया और हिल को करोड़पति बना दिया। नेपोलियन हिल की मृत्यु एक बेहतरीन, सफल और लंबे करियर के बाद सन 1970 में हुई। उनके लेखन के 70 वर्षों तक लाखों लोगों के मार्गदर्शन का काम किया। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य कतई नहीं बदलेगा। यह नेपोलियन हिल की पुस्तक है, न कि मेरी। मैंने आज के दौर के हिसाब से उन कहानियों को डिलीट कर दिया है जो 1930 के काल में महत्वपूर्ण थी और उन पुरुषों और महिलाओं की कहानियों को उदाहरण के तौर पर जोड़ दिया है जो 21वीं सदी के हिसाब से उपयोगी हैं, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल उन नियमों का पालन करके सफलता की ऊंचाइयां छुई हैं। नेपोलियन हिल की सफलतम कहानियों के साथ आप उन व्यक्तियों से भी मिलेंगे जिन्होंने आज के समय की उच्चतम उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे बिल गेट्स, मैरी के एश अर्नाल्ड, रे क्रोच, माइकल जॉर्डन और अन्य। नेपोलियन हिल के द्वारा सिद्ध किए गए दौलतमंद बनने के नियम भी आज के पाठकों के लिए उतने ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं। जो इन नियमों को समझ जाएंगे और इस फिलोसॉफी को अमल में लाएंगे, वे लोग सफलता और खुशियों को अधिक आकर्षित करके बजाय उन लोगों के जो लोग इन नियमों को स्वीकार करने से मना कर देंगे। नेपोलियन के नियमों को पालन करने के लिए तैयार रहें। ये नियम आपकी ज़िंदगी की सोच में बहुत बदलाव ले आएंगे। इनसे आपको ज़िंदगी को मस्ती और खुशियों के साथ जीने में मदद मिलेगी तथा आप उन दौलतमंद लोगों की श्रेणी में शामिल होने के लिए बढ़ निकलेंगे। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। धन्यवाद।